10 साल पहले यहाँ चुनाव जीती थी तो उन्होंने 2 गांव को गोद लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ वो गांव आज भी गोद ही में खेल रहा है कि उसका विकास हुआ, क्योंकि उस गांव का आज तक विकास नहीं हुआ। तो जब उस गांव का विकास नहीं हुआ तो मिर्जापुर का विकास वो कहाँ से कर देंगे। कि वो प्रतापगढ़ कहाँ गई हुई थी, सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ईवीएम से राजा पैदा होता है कि जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जिस सांसद को इतनी जानकारी नहीं है वो संसद में क्या बोलता है। वहाँ चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया। आज ये कहिए तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिर्जापुर में, अगर ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है तो मिर्जापुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। पूरे जिले में संभवतः उत्तर प्रदेश का अकेला जिला होगा जहाँ जिला चिकित्सालय नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। अनुप्रिया जी तमाम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उसको काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। खाली उनका पूजा पाठ दिखाई पड़ रहा है, शिलान्यास कर रही है और उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। आज पक्का पुल में कई बार जो है शिलान्यास हो चुका, कोई कार्य नहीं हुआ। और ये दुर्भाग्य रहा विंध्याचल और मिर्जापुर मंडल विंध्याचल का कि यहाँ जितने सांसद हुए सब बाहरी आए। कोई चोर आया, कोई डकैत आया, कोई आया, कोई आया। यहाँ का दुर्भाग्य रहा कि स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि को स्थान नहीं मिला, जिसका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सपनेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं निर्भेद के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे तापमान गर्म है वैसे ही मिर्जापुर का राजनीति भी पूरी तरीके से गर्म हो गया है। जहां पर यहां 2 बार से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल विकास के तमाम दावे कर रही हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार अनुप्रिया पटेल पर हमलावर है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर का राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एक तरफ से करेंगे। मिर्जापुर में 2 बार से अनुप्रिया जी केंद्र में मंत्री हैं और जिले में सांसद हैं। कितना विकास हुआ जो दावे कर रही हैं? कुछ नहीं विकास हुआ है, केवल ये खोखली बातें हैं। टीवी और न्यूज पढ़ने में अच्छी लगती हैं। आज हमारे अस्पताल का वही हाल है। जो यहाँ चिकित्सालय बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है, न कार्डियोलॉजिस्ट है न कुछ है। केवल खोखली बातें हैं और कुछ नहीं हुआ मिर्जापुर में पिछले 10 सालों में। तो जो अनुप्रिया जी तमाम दावे कर रही हैं कि मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कोई सुविधाएं नहीं है उसमें। अरे सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं है। तो क्या है इस बारे में? मिर्जापुर क्या सोच रहे हैं आप लोग? मिर्जापुर को बदलाव चाहिए, हमें वो सांसद चाहिए जो कुछ करे यहाँ के लिए, और केवल इस बातों से नहीं होगा। चल रहा है इस समय, जैसे मौसम गर्म है, राजनीतिक माहौल भी गर्म है। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो देखिए बदलाव बहुत जरूरी है हर हाल में, क्योंकि मैं माननीय अनुप्रिया जी से ही पूछना चाहता हूं, वो जब 10 साल पहले यहाँ चुनाव जीती थी तो उन्होंने 2 गांव को गोद लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ वो गांव आज भी गोद ही में खेल रहा है कि उसका विकास हुआ, क्योंकि उस गांव का आज तक विकास नहीं हुआ। तो जब उस गांव का विकास नहीं हुआ तो मिर्जापुर का विकास वो कहाँ से कर देंगे। कहीं कोई विकास नहीं हुआ, न कोई मेडिकल कॉलेज, सिर्फ उसी पे आप नाम बदल के इसको दिखाती हैं कि मेडिकल कॉलेज हो गया, ये हो गया, पर तरीके से न कहीं कोई कॉलेज ठीक से भी काम कर रहा है, न कोई सुविधा है मेडिकल की, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं। इसलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। देश में डबल इंजन की प्रदेश में सरकार चल रही है। सरकार तमाम जो ये दावे कर रही है कि समाज के सबसे निम्न वर्ग तक सुविधाएं पहुंची, तो क्या वो जो सरकार के दावे थे वो पूरे नहीं हुए? बिल्कुल पूरे नहीं हुए। कहाँ से पूरे हुए? कोई जमीनी स्तर पे दिखाए तो सही कि क्या पूरे हुए। सरकार तो कहती हम गरीबी मिटाएंगे, पर हमको तो लग रहा है गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लगी है। गरीबी कहाँ मिटा रही है? आप 5 किलो के राशन में कितने दिन खिलाएंगे हमको? पेट भर ही बता दीजिए। तो क्या मुद्दा होगा इस बार में? इस बार मुद्दा मिर्जापुर का विकास चाहिए हमको। हर हाल में मिर्जापुर का जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। और भी साथी हमारे साथ हैं। शिवम जी, तमाम आरोप हैं लोगों के कि विकास नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ या नहीं हुआ मिर्जापुर? देखिए, इस 5 सालों में मिर्जापुर का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है, ये बात सच है। और रही बात केंद्रीय मंत्री यहाँ 2 बार से लगातार सांसद बन रही हैं, निश्चित ही उन्हें सोचना चाहिए कि केवल और केवल उनका विकास हुआ है। जिस तरीके से उनका अपना पक्का कार्यालय बन चुका है, जिस तरीके से इस जनपद पे पूरा उनका राज हो चुका है। अभी जैसे कि वो प्रतापगढ़ कहाँ गई हुई थी, सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ईवीएम से राजा पैदा होता है कि जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जिस सांसद को इतनी जानकारी नहीं है वो संसद में क्या बोलता होगा। और रही बात मिर्जापुर के अंदर, उनके विपरीत एकदम माहौल बना हुआ है। मिर्जापुर की जनता उनसे आक्रोशित है। जिस तरीके से इन्होंने केवल और केवल अपना दल का विकास करने का काम किया, अपने परिवार का विकास करने का काम किया है। लगातार
एक ही परिवार से, एक तरफ जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है वो पार्टी कहती है कि परिवारवाद के खिलाफ हमारी पूरी आइडियोलॉजी है, हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है, लेकिन सोचिए उसी परिवार के दोनों व्यक्ति मियां बीबी एक राज्य में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो विकास किसका हो रहा है? मिर्जापुर का जिस तरीके से विकास होना चाहिए, अनुप्रिया जी तो कहती हैं कि एक पीपा पुल भी उन्होंने बनवा दिया है कंपनी घाट से, वो कमासिन, कोलुआ कमासिन होते हुए निकलता है। हमें लगता है कि आजकल लोग उस पर बड़ी सुगमता से जा रहे होंगे। भटौली का पुल वो कहती हैं हमने बनवाया है। जरा उनसे पूछिए कि भटौली का पुल उन्होंने बनवाया है तो उसका रास्ता कौन बनवाएगा? आज तक भटौली के पुल के लिए रास्ता नहीं है। लोगों के गांव के लिए जो गांव की गलियों की सड़कें हैं उसमें से 4 पहिया एम्बुलेंस तक जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं ये एम्बुलेंस में जब रोगी जाता है तो उसको पता चलता है कि उस मिर्जापुर के अंदर अनुप्रिया जी ने कितना विकास किया है। तो इसलिए निश्चित ही इस बार जिस तरीके से मिर्जापुर के एक लोकल नेता हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मंच से, वो बंटी बबली उनको कहते हैं, निश्चित ही इस बार बंटी बबली का सफाया होने जा रहा है मिर्जापुर से और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने का एहसास हो चुका है। हमें लगता है कि वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के जहां जाना होगा वहां के लिए तैयारी कर चुके होंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। अनुप्रिया जी मिर्जापुर में 2 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रही, विकास के तमाम दावे कर रही हैं, सरकार भी डबल इंजन की है, सरकार भी तमाम दावे कर रही है। तो जो मिर्जापुर में क्या वो विकास के दावे पूरे हुए जो कि नहीं, सभी दावे खोखले साबित हुए। तमाम उनके दावे रहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें होती हैं, कहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन है? केंद्रीय विद्यालय की बात करती हैं, केंद्रीय विद्यालय का आज तक भवन तैयार नहीं हो सका। जीआईसी कॉलेज में, आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ही 4 कमरे लेके वो केंद्रीय विद्यालय चलवाती है। तमाम ऐसी चीजें हैं। अब मिर्जापुर का अकेला मेडिकल कॉलेज है जिसमें इंडोर की सुविधा नहीं है। वहां मरीज भर्ती नहीं किए जाते हैं। यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं है मेडिकल कॉलेज में। माननीय केंद्रीय मंत्री जी बताने का कष्ट कर सकती हैं कि मिर्जापुर में हार्ट का कोई कार्डियोलॉजिस्ट है? यूरोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर की तैनाती मिर्जापुर जिले में एक भी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर की कोई तैनाती मिर्जापुर में नहीं है। जरा सा सीरियस केस होते ही यहाँ के मरीजों को मेडिकल कॉलेज होते हुए भी इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ भागना पड़ता है। रास्ते में तमाम मरीजों की मौत हो जाती है। आप मिर्जापुर के सड़कों की दशा देख लीजिए। माननीय मंत्री जी सर्वे करवा लें, पिछले 2 साल में उनके विकास से मिर्जापुर शहर में अस्थमा के मरीज काफी बढ़ गए। पूरे शहर के सड़कों में धूल उड़ते हैं, गड्ढे हैं, बरसात होती है, कीचड़ होती है, लोग फिसल के गिरते हैं, हड्डियां टूटती हैं। और जब वो कीचड़ नहीं होता तो धूल गर्दा हमें अस्थमा का मरीज बनाता है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। यहाँ विकास के नाम पर आपका मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल, आप अगर याद करें तो आज से 40 साल पहले भी यही रामबाग में जिला चिकित्सालय, जिसको आज भी लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बड़ी अस्पताल, जिला अस्पताल के नाम से जानते हैं, यही एक अस्पताल पिछले 40-50 सालों से मिर्जापुर की पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाले। जबकि 40 साल पहले हमारी क्या आबादी थी, आज क्या है। जब परिवर्तन होता है, जिला से हमारा ये मंडल बनाया जाता है, तो होना चाहिए कि यहाँ जनपद चिकित्सालय के अतिरिक्त एक मंडलीय चिकित्सालय होना चाहिए। जैसे बनारस में आप देखें, कबीर चौरा जिला चिकित्सालय है और दीनदयाल मंडलीय चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय मिर्जापुर में काफी पहले से काम कर रहा है। मंडल घोषित होने के बाद यहाँ मंडलीय चिकित्सालय एक नया बनना चाहिए था, वो नहीं बना। मात्र 150 रुपए खर्च करके जहां जिला चिकित्सालय लिखा था उस पे पेंट करवा के मंडलीय चिकित्सालय लिखवा दिया गया। उसके बाद दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, माननीय मंत्री जी जिसका दम्भ भरती है, उस मेडिकल कॉलेज के पास अपना कोई अस्पताल नहीं है। जब वो मेडिकल कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल जरूरी होता है, तो वही हमारा पुराना 40 साल पुराना जिला अस्पताल, उस पर फिर 150 रुपए खर्च किया गया और उसे पेंट करा के जिला चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया। आज ये कहिए तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिर्जापुर में, अगर ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है तो मिर्जापुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। पूरे जिले में संभवतः उत्तर प्रदेश का अकेला जिला होगा जहां जिला चिकित्सालय नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। मंडल चिकित्सालय नहीं। कौन सी सुविधाएं मिर्जापुर में, कानून की पढ़ाई कहीं से, लॉ कॉलेज मिर्जापुर शहर में नहीं। तमाम ऐसी चीजें, बिंद विश्वविद्यालय की अब जाके इन्होंने पहल की है, जगह देखी जा रही। ऐसी तमाम मूलभूत सुविधाओं की तो सर्वथा कमी है। बिजली की, पानी की, सड़कों की दुर्दशा हो गई है मिर्जापुर। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा, आपका तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, लगभग 5-7 दशक से आप मतदान भी कर रहे हैं, पूरी राजनीतिक माहौल से परिचित हैं। इस बार क्या लग रहा है मिर्जापुर में, क्या माहौल है? इस बार मिर्जापुर में पूरा सम्मान बना लिए है बदलाव के लिए।
क्योंकि इस सरकार में, बीजेपी सरकार में कर्मचारियों का नुकसान हुआ है। हमारा नजदीकरण, जीपीएफ, प्रमोशन, मानदेय, नियुक्ति सब सरकार ने बंद कर दिया है। आज शिक्षित बेरोजगार सड़क में घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। पढ़ करके 15-20 लाख रुपया लेकर डिग्री लिए हैं, उनको 10,000 रुपया महीना में रखा जा रहा है आउटसोर्सिंग के अस्पतालों में। उसके बाद 5 साल बाद निकाल दिए जा रहे हैं। वो लड़का ओवर एज हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा वो कभी कुछ कोई काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो सरकार जो चल रही है, सरकार ने खाली घोषणा देती है, खाली आश्वासन देती है, कुछ नहीं किया। आज तक पक्का पुल नहीं बना। आए दिन देख रहे हैं कि जो है कि पुल पे जाम लगता है, यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। आपको जो है कि ये कोल्हुआ का जो पुल अभी तक नहीं बना, कच्चा पीपा नहीं बना, कोई काम ही नहीं हो रहा है, खाली घोषणा हो रहा है, घोषणा करते हैं। और कर्मचारियों को काफी नुकसान हुआ। हमारा जो 10 साल बाद जो समिति बैठी थी, कमेटी समिति बैठी थी, वो भी सरकार खत्म कर दी। नियुक्ति चतुश्रेणी क्लास 3, 4 क्लास और वाहन चालक सबका इन्होंने बंद कर दिया। तो बताइए शिक्षित बेरोजगार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे भाई, कौन सा काम करेंगे, उनके पास कोई काम ही नहीं रहा है। केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अनुप्रिया जी भी 2 बार से मंत्री हैं। अनुप्रिया जी तो तमाम दावे कर रही हैं कि जनपद में विकास के गंगा बह रही है, तो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, अनुप्रिया जी तमाम जो पूजा पाठ कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उसको काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। खाली उनका पूजा पाठ दिखाई पड़ रहा है, शिलान्यास कर रही है और उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। आज पक्का पुल का कई बार जो है शिलान्यास हो चुका, कोई काम नहीं हुआ। कच्चा पुल कई जगह शिलान्यास हो गया, कोई काम नहीं हुआ। खाली बसड़ा हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा, आपको भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार मिर्जापुर में? जो अनुप्रिया जी दावे कर रही हैं कि विकास की गंगा बह रही है मिर्जापुर में, विकास के तमाम काम हुए, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, सड़कों की बात कर रही हैं, नेशनल हाईवेज की बात कर रही हैं, और साथ ही साथ सरकार की भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम योजनाओं को लेकर के अनुप्रिया जी जनपद में जा रही हैं और विकास का दम भर रही हैं। कितने वादे पूरे हुए और कितना काम हुआ? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं रक्षक जनमोर्चा पार्टी का पूर्वांचल अध्यक्ष हूं, और जैसा कि अभी आप द्वारा हमसे प्रश्न किया गया है कि विकास कार्य के लिए, तो माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी, विकास का कार्य तो कुछ हुआ नहीं। जैसा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो है जाने जाते हैं, भारतीय झूठा पार्टी मैंने इसको बनाया हो। अभी प्रतापगढ़ में जा करके अनर्गल बयानबाजी की जो है, ईवीएम से राजा और रानी निकलते हैं। इनको यही नहीं पता है कि जो है ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, जिसका कार्यकाल 5 साल होता है। कभी इनके बयानबाजी में कि भैंस चुरा लेंगे, कभी जो है मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा। ये अनर्गल बयानबाजी करना जो है बंद करें, अन्यथा हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग लामबंद होंगे। और विकास की बात है, जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में मैं कहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, ये केवल जुमलेबाजी और लफेबाजी और कोरी कागज पे जो है परियोजना, ये काम वो काम, ऐसा कुछ धरातल पे नहीं दिख रहा है। ये केवल जातिगत अपना जो है वो जातिगत पे बात करेंगे, जो कि ये अपने मूल मुद्दे से भटक गई है। इनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि अनर्गल बातें करना बंद करें। जातिगत सूचक शब्दों का प्रयोग करना जो है गलत है। और ये दुर्भाग्य रहा विंध्याचल और मिर्जापुर मंडल विंध्याचल का कि यहाँ जितने सांसद हुए सब बाहरी आए। कोई चोर आया, कोई डकैत आया, कोई आया, कोई आया। यहाँ का दुर्भाग्य रहा कि स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि को स्थान नहीं मिला, जिसका कारण यह है बाहरी जो है असामाजिक तत्वों द्वारा ये जातिगत सूचक जो है बयानबाजी कर रहे हैं, लफेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। और इसको जो है जनता, मिर्जापुर की सम्माननीय जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और बाद इलेक्शन हम लोग जो है लामबंद हो करके और जिला मुख्यालय पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये मिर्जापुर की जनता थी जिन्होंने निर्भेद के इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बड़ी ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। इन लोगों से बात करने के बाद साफ तौर से
एहसास किया जा सकता है कि मिर्जापुर का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। मिर्जापुर से निर्भेद के लिए सपनेश पटेल की खास रिपोर्ट।